श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सती गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, ये है 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। जगत की उत्पत्ति और व्यवहार भगवान से ही, माने 10वें अध्याय में भगवान सब अपना ही तत्व समझा रहे। यही भगवान का है विश्व रूप। 11वें में विश्व रूप दर्शन कराएंगे, माने समझा करके भगवान उनको अपना रूप दिखाएंगे। अभी समझा रहे हैं कि जगत की उत्पत्ति और व्यवहार भगवान से ही। इस लोग क्या कह रहे हैं कि मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते हैं। ये बता रहे भगवान कि मैं ही वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। हम लोग संसार में तरह तरह के कारण ढूंढ लेते हैं कि इसके कारण ये हुआ, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। हमारी बुद्धि है संसारिक परपंच के कारण ऐसे भरम जाती है। ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन भगवान क्या बता रहे गीता में है कि सारे जगत की उत्पत्ति का कारण मैं हूँ। हम संसार में तरह तरह के कारण ढूंढ लेते हैं, कभी रोने का, कभी हंसने का, कभी किसी से बातें करने का, किसी से छुटने का, किसी को पकड़ने का। कभी किसी से हमारी कहा सुनी हो जाएगी तो हम कह देंगे इन्होंने मेरी लड़ाई हो गई, अब मेरे से मतलब नहीं। कोई मेरे पास उठने बैठने लगेगा, कहा ये मुझसे बड़ा प्रेम करती, इनसे हमको बहुत मतलब है। तरह तरह के हम कारण ढूंढते, लेकिन हर बात का कारण भगवान कहते हैं मैं हूँ। ये सारे संसार में पहले रचा प्रारब्ध ताके पीछे सरे। आज कुछ नहीं, बनना था सो बन चुका, अब बनना कुछ ना है। जो भी हो रहा है सब बन चुका है। देखो पर्दे पर जैसे ये पिक्चर उतर गई है, अब उसको सिर्फ देखना ही बाकी है। पर्दे पे जो निर्माता ने उसमें कलर भर दिए, जैसे कपड़े पहना दिए, जैसे उसमें लड़ाई शुरू कर दी, जो औजार, जो बंदूकें, पिस्तौल दिखा दी, जैसी कुश्ती दिखा दी, जो भी बना दिया पर्दे पर, तुमको सिर्फ टिकट दे करके उसको लेकर के देखना होता। उसी को देखने के लिए, मनोरंजन करने के लिए सब टाकीज में जाते हैं, देखने के लिए, सुनने के लिए सिनेमाघरों में जाते हैं। ऐसे ही संसार में हमारे कर्मों के कसे, हमारे कर्म से, हमारे प्रारब्ध से हमारा भगवान ने हमारा निर्माण कर दिया। उस निर्माण के उत्पत्ति करने वाला स्वयं भगवान ही है। उस उत्पत्ति से ही वो संसार में वैसे कार्य हो रहे, सब पहले से ही लिखा हुआ है। अब कुछ नहीं, बस ये है कोई कर्म करता हुआ दिखाई पड़ता है तो हमारे मन में यही होता कि इन्होंने ऐसा किया है, तो उसके पढ़ाई है, लिखाई है, मेहनत है। कोई चार चार काम करके इतना तैयार कर लेता रुपया पैसा कि उसके खाने की वाले नहीं मिलते। कोई रातों दिन काम करता है लेकिन उसको कुछ भी हासिल नहीं होता, क्योंकि कर्म में नहीं कहा सोना छुएगा कोई तो मिट्टी हो जाएगा, अब कोई मिट्टी छुएगा तो सोना बन जाएगा। तो इसलिए समझा रहे भगवान, अपने को बता रहे कि तुम अब किसी और को कारण ना जान करके मुझको ही कारण जानो। हमको ही कारण जब जानोगे, जैसे भगवान को कोई, जैसे संसार में कोई किसी को मार डाले तो तुम उसका कितना जतन लगाओगे कि हम इसको फांसी करवा देंगे, इसको जेल भिजवा देंगे। लेकिन बैठे बैठे घर ही में अगर इंसान अपने प्राण छोड़ दे तो जानते हो भगवान ने इनको बुला लिया अपने पास है, भगवान की वस्तुति बुला लिया, तो किसको तुम लड़ाई करोगे। इसलिए समझा रहे भगवान कि तुम्हारा द्वैत, ये राग द्वेष जो है भरा हुआ, ये तुम्हारा कब छूट पाएगा, जब तुम हम ही को ही अपना कारण जानोगे। हर कारण परमात्मा को जानोगे, वही उत्पत्ति करने वाला, वही अपने में लय करने वाला, उसी से ही सब चेष्टा करते। चेष्टा माने क्या होता है, इच्छाएं, इच्छाएं कामनाएं जो हमारे अंदर उठती रहती है वो सब परमात्मा से होती। भगवान निकल जाए तो किसकी इच्छा होगी, लाओ आँख खोल कर देखे कौन कौन आया हुआ। भगवान निकल जाए तो क्या किसी का मन होगा ये आए हुए इनको चाय पानी करा दो, कहाँ पड़े तो पड़े हुए, क्योंकि अंदर से वो परमात्मा निकल गया। खाली पिंजड़ा निकल गया, पंछी निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। तस्वीर में कुछ नहीं है, जैसे तुम्हारी ही तस्वीर है लेकिन क्या बोलती है, उससे तुम कहो कुछ, जैसे तुम जो हो बोलोगे चालोगे, उसका भाव विचार करोगे, लेकिन कहेंगे तस्वीर लगा लो इनकी, तो तस्वीर में से क्या कर लोगे, कुछ नहीं, ना बोल सकती, ना कुछ बता सकती, समझाती, उसको कोई फाड़ डाले जला दे, उससे क्या है।
ऐसे ही बता रहे कि परमात्मा से ही चेष्टा होती है, शरीर में कुछ नहीं है। शरीर में मैं मेरे का ये जाल तुमने फैला रखा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है, इसी में इंसान पड़ा रहता है। लेकिन भगवान कहते सब चेष्टाएं हम ही से होती है, तुम हमको ही जानो, हमको ही पहचानो। कहता है इस प्रकार से तत्व से समझ करके श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुआ। जब हर समय भगवान की सब चेष्टाएं, ये सब विचार जब जानता है, परमात्मा का कारण समझ लेता है, तब फिर उसके अंदर भक्ति पैदा होती, परमात्मा के तत्व को समझ करके श्रद्धा पैदा होती कि सब भगवान से हो रहा, तो भगवान की शरणागति लो ना, भगवान के शरण जाओ ना। भगवान के अलावा और कौन है तुम्हारा साथी? और है भी कोई नहीं है। संसार में देखो तरह तरह कहते बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। जो टूटे कभी और छूटे नहीं, वो तेरा सहारा काफी है। तो परमात्मा जो हमारा सच्चा सहारा है, पहले भी था, आज भी है, सदा वही हमारा रहने वाला। ये मिलने और बिछड़ने वाला संसार है, इसमें कोई खुशी की जरूरत नहीं। लेकिन क्या करे, इंसान कहता है कि कुछ दिन के लिए तो ये सुख ले लो, पड़ा रहता। देखो इतने बड़े बड़े संत महात्मा हुए, व्यास जैसे भी हुए, उनको भी अपने पुत्र को देख करके मोह हो गया। पिता अपने पुत्र को देखा और कहा कि सुखदेव से कहा कि तुम इतने दिन तक अपने माँ के गर्भ में रहे, 12 साल तक, और जब प्रकट हुए तो कैसे भाग करके जब जाने लगे, तो उनको फिर के पिता ने रोक लिया कि थोड़ी देर ठहर जाओ, पल भर के लिए रुक जाओ, हम तुमको देख तो ले, तुमको गोदी में खिला तो ले, तुम्हारा स्पर्श तो कर ले। लेकिन सुखदेव ने कहा नहीं, यही मोह ममता ही सबसे बड़ी माया है। अगर हम थोड़ी देर के लिए भी रुके तो हम ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे, और रुक गए नहीं तो हमको कब रुक चलना पड़े, कब हम चल पाए, ये हमको नहीं मालूम। हमारे लोग ये बात नहीं समझ में आती है। गुरु हमको रोज समझाता है कि जो तुम ठहरे पड़े हुए हो, यही तुम्हारी गंदगी है, इसी में तुम्हारे अंदर ये गंदगी आई हुई मोह ममता की। अगर हम हमेशा ही हमारा प्रभाव परमात्मा की ओर प्रवृत्त रहे, हमेशा तो हमारी निवृत्ति भी संसार से होती रहे। लेकिन जो ठहर जाता है, कभी कोरोना आ गया, कभी बीमारी आ गई, कभी घर परिवार में एक काम निकल गया, कभी वो हो गया, अपना सब संसारिक कार्य सिद्ध करने में हम सबसे आगे रहते हैं, लेकिन परमात्मिक कार्य को हम पीछे कर रहते हैं। लेकिन एक घड़ी का भी कोई हमको भरोसा नहीं है, किस घड़ी उठ जाए आबो दाना। ज्ञान तो यही कहता कि पहले राम बाद में काम, लेकिन संसार में पहले काम बाद में राम। सबसे बेकार काम यही है, भगवान को याद करना। पहले अपना ये आज मेरे घर काम पड़ गया, मेरे घर में वो काम पड़ गया, हमको तो जरा सी छुट्टी नहीं है, जरा सा मौका नहीं है, कहीं जाने का मौका ही नहीं है, या सत्संग भजन भी सुनने को। अब देखिए ये मोबाइल पर भी 15-20 मिनट का डाला था तो स्थिरता से इंसान नहीं सुन पाता, कहता हमारा ये काम है, मेरे पास वो काम है। इतनी व्यवस्था पड़ी हुई है, उसी के कारण ही इंसान इसी में मस्त है। क्योंकि भगवान ने कहा ये देख करके उसकी समझ में नहीं आता है कि कैसा समय आया हुआ है कि सब परेशान हैं, लेकिन फिर भी इंसान इसी में ही अपनी खुशियाँ तराशता है कि अरे वो परेशान हो गए, हमको थोड़ी कोई समस्या है, हमको तो ये करना ही करना है। कितने लोग देखो बिछड़े चले जा रहे, लेकिन कितनी शादियां हो रही, कितने लड़के बच्चे हो रहे, कितना घर द्वार सब बन रहे, कितना सोना चांदी सब खरीद रहे, इसलिए क्योंकि उनको पता हम ये खुशी देख लेंगे। कितने लोग यही चक्कर में ये दुनिया से किनारा करके चलेंगे, यही मोह ममता में पड़ करके। तो यही समझा रहे भगवान कि ये बात समझ में नहीं आती। जब परमात्मिक विचार संत महात्माओं के पास बैठते हो, तत्व से जब समझ पाते हो, तब तुम्हारे अंदर श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हो। संत महात्माओं के ऊपर एक कृपा होती भगवान की। गुरु देखो जैसे तो चाहे तो तुरंत ही कैदी का इंसाफ कर दे, लेकिन उसने वकील जो रखे हुए, बिना वकील के वो केस नहीं देखता। वकील होना ही चाहिए। ऐसे ये समझा रहे कि हमारा जज हमारा परमात्मा है, लेकिन वकील हमारा गुरु है। वो हमारा केस लड़ता है, वो समझा देता है कि ऐसे 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 इन्होंने किया है, इनमें इतनी समझ नहीं थी, ऐसा इनके अंदर बुद्धि नहीं थी, विचार नहीं था, इसी कारण गलती हुई, तो गलती भगवान उसको माफ करवा देता है। और स्वयं भी वो अपनी ज्ञान सुना के समझा करके वो अपनी बुद्धि से विचार से उसके विचारों को बदल देता, उसके भाव को शुद्ध कर देता। इसलिए गुरु को कहा जाता है भृंगी कीड़ा। ये भृंगी कीड़ा जो होता है, कोई भी कीड़े को पकड़ कर ले आता है, अपनी पेड़ में खोह में रख देता है, और खोह में रखे रखे उसके अंदर भिंग 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 सुनाते सुनाते
एक ना एक दिन उसको भी भृंगी बना देता है। ऐसे ही सच्चा गुरु भी आत्मा आत्मा बताते बताते सुनाते सुनाते उसके अंदर भी आत्म तत्व को जागृत कर देता। तो वही ये समझा रहे कि श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान, बुद्धिमान माने जो होशियार है वही ये तत्व को जान पाता है। इसी उसी के अंदर ये श्रद्धा विचार होती है कि संसार के प्रपंच से जिसने अपने चित्त को हटाया वही परमात्मा में श्रद्धा रख सकता है। तो कहते हैं बुद्धिमान भक्तजन, भगवान के भक्त माने भी होता भगवान से युक्त भक्तजन, पर मुझ परमेश्वर को तत्व से निरंतर भजते हैं। कहते वही जो बुद्धिमान है वो हमेशा हमारा ही भजन करते रहते हैं। और काज किथे नहीं काम बैठ साधु संगत भज हरिनाम, वो उनको एक ही काम रहता, कैसी भी परिस्थिति कैसी भी स्थिति हो वो अपने भगवान के भजन में ही मस्त रहते, भगवान की भक्ति में ही लगे रहते। और उनको करते सब काम दिखाई पड़ेंगे, हर काम करते हैं, लेकिन उनका पक्का एक ही काम रहता है, हर समय छुट्टी घोड़ी भुसौरी जैसे कहा जाता, मुल्ला की दौड़ कितनी मस्जिद से घर तक, घर से मस्जिद तक। ऐसे ही भगवान के भक्त में एक ही चर्चा एक ही विचार रहता है कि वो परमात्मा का ध्यान भजन सुमरन निरंतर करता रहता। इसलिए भगवान समझा रहे हैं कि जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति उन्हीं से है, इस जगत में होने वाले सारे व्यवहार और प्रवृत्तियों के चक्र को चलाने वाले भी वही हैं। इस बात पर निरंतर चिंतन करने से धीरे धीरे उसकी श्रद्धा और भक्ति का भाव अविचल रूप से हृदय में स्थापित होने लगता है। धीरे धीरे यही योग करते 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 एक ना एक दिन तुम्हारे अंदर भी यही बुद्धि पैदा होगी। इसलिए कहा नहीं है भगवान ने कि जपा कर हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत महामंत्र है ये, जपा कर हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हर समय गुरु हमारे कहते हैं हरिओम की धुनी लगाओ, हर समय भगवान के ध्यान विचार में रहो। एक सांस भी तुम्हारी खाली नहीं जानी चाहिए। अगर एक सांस खाली गई तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सांसें गिन गिन के तुझको मिली हैं, ये गंवाने के काबिल नहीं। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। जब से दुनिया बनी ये तब से रोज बदलती है, जो से आज यहाँ है कल वो आगे चलती है। अरे देख के अदला बदली तू क्यों आहें भरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा, जल में कमल खिलेगा फिर भी वो मुस्काएगा। देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। वो ही दाना ही पलता जो खाक में मिल जाए, सहराह के कांटे जो मंजिल अपनी पाए। भट्टी में पड़कर सोने का रंग निखरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है,
मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन